सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। हमारे शहर के ही एक मोहल्ले में एक घर जिनों वाले चौबारे के नाम से मशहूर है। कुछ लोगों को ये जानने का तजस्सुस था कि उस घर में वाकई जिन्नात रहते हैं या फिर उसके खाली होने की वजह से ये बात मशहूर हो गई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये है कि ना तो उस घर में जिन्नात रहते हैं और ना ही उसके खाली होने की वजह से ये बात मशहूर हुई है, बल्कि असल बात ये है कि वहाँ जिन्नात का आना जाना था, जिसकी वजह से ये घर जिनों वाले चौबारे के नाम से मशहूर हो गया है। और आपको तो ये मालूम है कि अगर इंसानों को इस बात की भिनक भी पड़ जाए कि इस जगह से जिन्नात का गुजर होता है तो वो कभी भूल कर भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखते। जिनों वाले चौबारे की तफसील कुछ इस तरह है कि वहाँ जुनैद नामी एक साहब का मोअज़्ज़िज़ खानदान रहा करता था। उनका अपना कपड़ों का कारोबार था और वो सब खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। जुनैद साहब को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दोनों औलादों से नवाज रखा था। एक दिन उनकी मंझली बेटी रिमशा नहाकर बाल सुखाने के लिए मगरिब के दौरान छत पर चली गई। अभी उसे छत पर आए चंद ही लम्हे हुए थे कि अचानक वहां से किसी जिन का गुजर हुआ। उसकी नजर बाल सुखाती रिमशा पर पड़ी तो वो जिन अपना दिल हार बैठा। शायद इंसानों की तरह जिन्नात भी दिल के हाथों मजबूर होते हैं, बस दिल आने की बात होती है, जिस पर भी आ जाए। बस फिर क्या था, उस जिन ने वही अपना डेरा जमा लिया और खामोशी से उस लड़की रिमशा की बिरस्ती शुरू कर दी। कभी उससे अपने तकिए के नीचे से फूल मिलते, कभी उसका कमरा खुशबुओं से महकने लगता, जिसकी वजह से कभी कभार रिमशा को शक होता कि अचानक कमरे में इतनी खुशबू कहां से फैल गई। उन्हीं दिनों रिमशा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया। वालिदैन संजीदगी से उस रिश्ते के मुतालिक गौर करने लगे। रिमशा की बड़ी बहन मेहरुनिसा शादीशुदा थी और अब कुदरती तौर पर वालिदैन रिमशा के बारे में ही सोच रहे थे। आखिर बड़े गौर खोज के बाद रिश्ते की मंजूरी दे दी गई और फिर कुछ दिनों के बाद मंगनी की तैयारियां भी शुरू हो गई। रिमशा भी उस रिश्ते से बहुत खुश थी। घर पे जोरों शोर से मंगनी की तैयारियां होने लगी और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब रिमशा की मंगनी बहुत धूमधाम से की गई। रिमशा बहुत खुश थी। अभी उसकी आंखों ने ख्वाब सजाने भी शुरू नहीं किए थे कि एक छन्नाके से सब सपने टूटकर बिखर गए, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने शादी से इनकार कर दिया था बगैर किसी वजह के। रिमशा और उसके घर वाले तो जिंदा दरगोर होकर रह गए थे। उन दिनों मंगनी टूटने को बहुत बुरा समझा जाता था। लोग बातें बनाते थे कि लड़की में जरूर कोई ऐब होगा जो मंगनी इस तरह से टूट गई। रिमशा को भी अपने मंगनी टूटने का बहुत सदमा और दुख था। वो हर वक्त उदास और गुमसुम सी रहने लगी। वो ज्यादा वक्त दिन का अपने कमरे में गुजारती थी, किसी से सही तरह से बात भी न करती, बस अपने ही ख्यालों में खोई रहती। एक दिन रात की बात है जब रिमशा अपने कमरे में मौजूद थी और खिड़की के पास मंगनी टूट जाने के गम के वजह से अपनी किस्मत को कोस रही थी कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान वहां नमूदार हुआ। वो उस नौजवान को अपने कमरे में देखकर एकदम से घबरा गई। रिमशा ने चीखने की कोशिश की तो आवाज जैसे उसके हलक में फंस के रह गई। चीखना तो क्या, उससे कुछ बोला भी ना गया। उसकी कुव्वते गोयाई सल्ब कर ली गई। तब रिमशा को उस खूबसूरत नौजवान ने कहा, बड़ी ही अच्छी लड़की, पहले मैं अपने
इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की कौम से हूँ, और ये भी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बेहद अच्छे लगते हो और मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। आज से नहीं बल्कि उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार छत पर देखा था, तभी से मैं तुम्हारे जुल्फ का आसिर हो गया था। उसने अभी यही तक कहा था कि रिमशा खौफ के मारे चीखी और फिर बेहोश हो गई। जब होश में आए तो सब घर वालों को आमने सामने पाया। इर्द गिर्द देखा तो वो नौजवान कहीं नजर न आया, लेकिन लफ्ज जिन ही ऐसा है कि बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। मारे डर और खौफ के रिमशा किसी को कुछ भी बता ना सकी। घर वाले यही सोच रहे थे कि शायद मंगनी टूटने की वजह से गम और दुख है जो रिमशा को अंदर से खाए जा रहा है, जिसकी वजह से रिमशा की ये हालत हुई है। इस वाक़ये के बाद वो नौजवान कई मर्तबा रिमशा के पास आया और हर बार उसे अपनी मोहब्बत और वफा का यकीन दिलाता रहा। रिमशा को भी वो जिनज़ादा अब अच्छा लगने लगा था, इसलिए उसका डर भी खत्म हो गया। और फिर आखिर एक दिन रिमशा ने भी उससे इकरार मोहब्बत कर ही लिया। वो जिनज़ादा तो खुशी से झूम उठा। रिमशा से कहने लगा, मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। मैं अपनी अम्मी को लेकर आऊंगा। बहुत जल्द तुम्हारे वालिदैन से हम रिश्ता मांगेंगे। ये कहकर वो जिनज़ादा गायब हो गया। हस्बे वादा वो चंद ही दिनों बाद अपनी अम्मी को लेकर रिमशा के यहाँ आ पहुंचा और रिमशा के वालिदैन से रिश्ते की बात की। साथ ही उन्होंने अपनी हकीकत भी वाज़े कर दी। उस जिनज़ादे ने रिमशा के वालिदैन से कहा, आपको पहले ही बता दें कि हम लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की कौम से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपकी मंझली बेटी रिमशा से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे बेहद अच्छी लगती है। आज से नहीं बल्कि उस दिन से जब मैंने उसे पहली दफा मगरिब के दौरान छत पर देखा था बाल सुखाते हुए, और मैं ये महसूस करता हूँ कि इस शादी से आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होगी। इसलिए मैं रिमशा से किए हुए वादे के मुताबिक उसका रिश्ता लेकर अपनी अम्मी के साथ आया हूँ। रिमशा के वालिदैन पहले तो दंग बहुत रह गए थे, फिर खौफ से थर थर कांपने लगे। उनकी बेटी के लिए जिन्नात से रिश्ता आए, ये बात नाकाबिले यकीन थी, मगर ऐसा हो गया था। उन पर वही असर हुआ जो पहले पहल रिमशा पर जिन की हकीकत से हुआ था। रिमशा की अम्मी एक दफा जोर से चीखी और फिर बेहोश हो गई। होश में आने पर जब उन्हें वो जिन और उसकी मां नजर ना आए तो उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ, मगर ये बात उनसे अब भी हजम ना हो रही थी कि उनकी बेटी के लिए एक जिनज़ादे का रिश्ता आया है। रिमशा के अब्बू कहने लगे, लो भला, जिनों को अपनी कौम में कोई लड़की ना मिली थी जो वो रिमशा का रिश्ता लेकर आ गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये दिलों के मामले हैं। अब अगर किसी जिन का दिल इंसान पर आ जाए तो कोई भला क्या कर सकता है। उसके बाद तो जिन ने गोया उनके घर की दहलीज ही पकड़ ली। रिमशा के वालिदैन का खौफ भी काफी हद तक कम हो गया था। जिन और उसकी अम्मी ने रिमशा के वालिदैन को हर तरह से यकीन दिलाया कि हम रिमशा को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, और आप जब चाहेंगे तब रिमशा आप लोगों से मिलने आ जाया करेगी। रिमशा के वालिदैन ने ऐतराज किया कि भला एक जिन की शादी इंसान से क्यों कर मुमकिन हो सकती है। जवाबन जिनज़ादे की अम्मी ने कहा, हमारे खानदान में बहुत से जिन्नात ने इंसानों से शादी की है। मेरे बेटे का दिल तुम्हारी बेटी पर आ गया है। तुम्हें अपनी बेटी की शादी हर हालत में मेरे बेटे से करनी होगी। मेरा बेटा किसी भी सूरत पे तुम्हारी बेटी की शादी कहीं और नहीं होने देगा। हम
तुम्हारी बेटी को किसी चीज की कभी कमी नहीं आने देंगे। वो एक मिसाली जिंदगी गुजारेगी। आप लोग चाहे तो अपनी बेटी से पूछ ले, वो भी शादी करने पर रजामंद है। खैर, उन जिन्नात के इसरार और खलूस के आगे रिमशा के वालिदैन मान गए और उसकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। उन्होंने इस बात की भनक भी किसी को ना लगने दी कि रिमशा की शादी एक जिन से ही हो रही है। लोगों को बस यही बताया गया कि उसकी शादी किसी दूसरे मुल्क में हो रही है और वो ब्याह कर वहीं चली जाएगी। रिमशा की शगुन में जो कुछ आया उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। लालू जवाहर के ऐसे ऐसे जेवरात जिनके बारे में लोगों ने ख्वाब में भी तसव्वुर ना किया था, इतने नफीस और सरसराते रेशमी कपड़े जिनके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। बेआगे रिमशा अपने पिया के देश चली गई, जो कि हकीकतन एक जन्नत का देश था। उस शादी और उसके शगुन का मुद्दतों चर्चा होता रहा, लेकिन किसी के गुमान में भी नहीं था कि वो सब जन्नत के यहाँ से आया हुआ सामान है। बाद में जब रिमशा या उसके घर वालों का दिल उससे मिलने को चाहता था तो रिमशा आ जाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी इस बात की खबर हो गई कि रिमशा एक जिनजादे से बिहाई गई है और ऐसे ही वो घर जिनों वाले चौबारे के नाम से मशहूर हो गया। अपने वालिदैन की जिंदगी तक तो रिमशा उनसे मिलने आती रही। बाद में फिर उसका कुछ पता न चला। अलबत्ता वो जिनों वाला चौबारा आज तक वहाँ मौजूद है।